यहाँ पर ये तो यूनिट प्लेस है ना, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है। इस बार 100 प्लेस पर क्या है? ऑड है, इवन नहीं है। अगर ये ई फॉर इवन होता तो हम यहाँ पर ई फॉर 8 का टेबल बनाते, मगर यहाँ पर ऑड है। इसका मतलब है अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? 4 का टेबल चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी गिलास, अब 8 की बारी है। अब हम ये जानेंगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है और कौन सा नंबर 8 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, लास्ट के 3 डिजिट्स, कोई भी ऐसी वैल्यू जो 3 डिजिट है या कोई भी ऐसा अमाउंट जो 4 डिजिट है या 5 डिजिट नंबर है, उसके लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 के टेबल में आते हैं तो इसका मतलब वो पूरी वैल्यू 8 के टेबल में आएगी। मिसाल के तौर पर एक वैल्यू है 59256। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि बताओ 59256 8 के टेबल में आता है या नहीं, तो हम सिंपल लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे कि क्या ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको आप 8 से डिवाइड करके देखिए। 8 3 ज़ा 24, ये माइनस होगा। 25 माइनस 24 क्या हो जाएगा? 1। और फिर आप नेक्स्ट डिजिट इसके साथ उतार सकते हैं, ये 6 है। 8 2 ज़ा 16, ये माइनस होकर खत्म हो गया। तो 256 8 के टेबल में आता है। इसका साफ मतलब है कि 59,256 भी 8 के टेबल में आता है। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा, जब आप 8 का टेबल पढ़ते हैं तो 8 के टेबल में हंड्रेड्स में अगर आप बात करें तो 200 8 के टेबल में आता है, ठीक है। 100 8 के टेबल में नहीं आता, फिर 300 भी 8 के टेबल में नहीं आता, फिर 400 आता है, ठीक, फिर 500 नहीं आता, फिर 600 आता है। तो ऐसे चेंज चलती चली जाती है। यानी कि अगर हंड्रेड्स में 100 प्लेस पर और डिजिट है, 100 प्लेस पर, इसका मतलब कि वो 8 के टेबल में नहीं आएगा। लेकिन अगर हंड्रेड्स में 100 प्लेस पर इवन डिजिट है तो वो 8 के टेबल में आएगा। और अगर अब आप इस 2 के साथ या 4 के साथ या 6 के साथ कोई भी ऐसा नंबर लगा दें जो कि 8 के टेबल में आते हैं, ऐसे आप 2 डिजिट्स लगा दें तो वो पूरी वैल्यू फिर 8 के टेबल में आएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि 200 की चेन में, यानी कि 200 से लेकर 300 तक में 8 के टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं, तो आप ये बात जानते हैं कि 8 का टेबल अगर मैं 2 डिजिट्स में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा ना, 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96। अब क्या हुआ ये? अब ये 2 डिजिट्स में 8 का टेबल कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके आगे 3 डिजिट्स में आएगा, 104 आएगा, वो 3 डिजिट्स में है, ठीक। अब मैंने आपको बताया कि 208 के टेबल में आता है, इसका मतलब 208 भी आएगा, 216 भी आएगा, क्योंकि 200 एक तरह से जैसे 0 से 8 का टेबल शुरू हो रहा है, बिल्कुल वैसे 200 से शुरू हो जाएगा। तो 208, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप 3 डिजिट्स को पहचान सकें। तो आखिर के 2 डिजिट्स अगर 8 के टेबल में आते हैं और तीसरा डिजिट इवन है तो समझ जाए वो 8 के टेबल में आएगा, राइट। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो 208 216 224 232 ऐसे आप सबके साथ 2 लगा दें, ये सब 8 के टेबल में आएगा। वैसे अगर आपने सबके साथ 3 लगाया तो इनमें से एक भी नंबर 8 के टेबल में नहीं आएगा। बल्कि अगर यहाँ पर ऑड है, यानी कि 3rd डिजिट ऑड है, तो याद रखिएगा फिर 8 के टेबल में आने के लिए आप 8 में या तो 4 प्लस करें या 4 माइनस करें, ठीक। यानी कि 304 आ सकता है, और 8 में अगर 4 प्लस करें तो 312 आ सकता है। तो इस तरह के नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के नंबर्स, यानी कि फर्ज कर ले मैं कह रहा हूँ 304 8 के टेबल में आ सकता है, 312 8 के टेबल में आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आखिर के 2 डिजिट्स 4 के टेबल में तो आ रहे हैं, मगर 100 प्लेस पर इवन डिजिट नहीं है, 100 प्लेस पर क्या है? ऑड डिजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 प्लेस पर ऑड डिजिट है और आखिर के 2 डिजिट
डिजिट्स 4 के टेबल में आते हैं मगर 8 के टेबल में नहीं आते, मगर वो 4 के टेबल में आते हैं तो ऑड 100 प्लेस के साथ मिलकर वो 8 के टेबल में भी आ जाएंगे। करेक्ट, गॉट इट। तो इस बात को समझ में आया कि अगर 100 प्लेस इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप आखिर के 2 डिजिट्स को चेक करें, ठीक, आप सिर्फ और सिर्फ आखिर के 2 डिजिट्स को चेक करें। अगर आखिर के 2 डिजिट्स 8 के टेबल में आते हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू, मे बी द वैल्यू इज इन मिलियन और बिलियंस और ट्रिलियंस, व्हाटएवर बी द वैल्यू, इट डजंट मैटर, वो 8 के टेबल में आ जाएगी। लेकिन अगर 100 प्लेस पर ऑड है तो आखिर के 2 डिजिट्स ऐसे होने चाहिए जो 8 के टेबल में ना आते हो मगर 4 के टेबल में आते हो, तो वो 4 के टेबल में आने वाले नंबर ऑड 100 डिजिट के साथ मिलकर, ऑड 100 प्लेस डिजिट के साथ मिलकर 8 के टेबल में आ जाएगा। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है तो मैं आपके सामने अब कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, आप मुझे तेजी के साथ बताइएगा कि 8 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। सो द फर्स्ट वन इज, आखिर के 2 डिजिट्स 8 के टेबल में आते हैं? आते हैं, मगर क्या 100 प्लेस इवन है? नहीं है, ये 8 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 100 प्लेस, अगर आखिर के 2 नंबर 8 के टेबल में आते हैं तो 100 प्लेस पर कौन होना चाहिए? इवन होना चाहिए, मगर ये इवन नहीं है। ठीक, चलें एक और एग्जाम्पल। क्या आपके ख्याल में ये 8 के टेबल में आएगा? आखिर ये 2 डिजिट्स 8 के टेबल में आते हैं मगर 100 प्लेस पर हमें इवन चाहिए था या ऑड है, ये 8 के टेबल में नहीं आ पाएगा। आप देखते बता रहे हैं कि 8 के टेबल में नहीं आएगा, इतनी बड़ी वैल्यू है मगर आप देखती पिक कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट लाइक अ मैजिक, अ मैथमेटिशियन इज अ मैजिशियन। आप सबको हैरान कर सकते हैं बताकर कि ये 8 के टेबल में नहीं आएगा, और आपने जिस ट्रिक से इसको पहचाना फिर आप बाद में ट्रिक भी लोगों से शेयर कर सकते हैं। चलिए ये बताइए, ओके, कितने लोग समझते हैं कि 8 के टेबल में नहीं आएगा? रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4, 4 लोग समझते हैं 8 के टेबल में नहीं आएगा। अच्छा, कितने लोग समझते हैं 8 के टेबल में आएगा? Majority of you, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, there are lot of votes in favor of this value, that this value is divisible by 8. चलें, let's check it. क्या आखिर के 2 डिजिट्स 8 के टेबल में आते हैं? क्या 28 के टेबल में आता है? नहीं आता, मगर क्या ये 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल, ये 4 के टेबल में आता है। अच्छा, अगर आखिर के 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आ रहे हैं और थर्ड डिजिट यानी कि 100 प्लेस पर मौजूद नंबर ऑड है तो वो 8 के टेबल में आ जाएगा। 8 के टेबल की चेकिंग यही है कि आखिर के 2 डिजिट्स 8 में नहीं आते हो मगर 4 में आते हो और 100 प्लेस पर ऑड हो तो वो वैल्यू 8 के टेबल में आ जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। एक और मिसाल, क्या ये 8 के टेबल में आएगा? क्या आखिर के 2 डिजिट्स 8 के टेबल में आते हैं? 8 के टेबल में 18 आता है? नहीं आता। क्या 4 के टेबल में 18 आता है? 4 के टेबल में 18 आता है? नहीं आता। तो ये तो वैसे ही फारिग हो गया नंबर, ये तो आ ही नहीं सकता 8 में। ठीक है, चलें एक और नंबर। क्या यहां आखिर के 2 नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं और 8 में नहीं आते? अच्छा, 4 में आते हैं मगर 8 में नहीं आते, तो ऐसे में 100 प्लेस पर ऑड होना चाहिए, ऑड। ठीक, तो ऑड है, इसका मतलब आखिर के 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आते हैं, इसलिए ये 8 के टेबल में आएगा। राइट? क्या आखिर के 2 डिजिट्स 8 के टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, 8 3 24 आते हैं। अच्छा, अगर आखिर के 2 डिजिट्स 8 के टेबल में आते हैं तो पूरी वैल्यू को 8 के टेबल में आने के लिए 100 प्लेस पर क्या होना चाहिए? इवन नंबर। इसलिए आखिर के 2 नंबर्स 8 के टेबल में आने के बावजूद ये 8 के टेबल में नहीं आ पाएगा। राइट जी, आजी गौस सर, जो आपने समझाया कि अरे लास्ट की 2 वैल्यूज
8 के टेबल में आती हैं और ये 100 वाला इवन को आएगा, और ये लास्ट की दो वैल्यूज 4 के टेबल में आती हैं और खाली वाला ऑड को आएगा। यानी कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि लास्ट के 2 डिजिट्स यहाँ पर यस सर। ये तो 4 के टेबल में आ रहे हैं, यस सर। और 4 के टेबल में अगर आखिर के 2 डिजिट्स आते हैं और थर्ड नंबर ऑड है, यानी कि 100 प्लेस पर ऑड है, तो वो फिर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखें, मैंने इसके लिए बात क्लियर की थी कि अगर आखिर, याद रखिएगा, हर वो नंबर जो 8 के टेबल में आता है वो 4 के टेबल में आता है। यस सर। मगर अब देखें, मैंने क्यों कहा कि 20 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 20 एक ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में तो आता है मगर 8 के टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पर अगर ऑड नंबर मौजूद है 100 प्लेस पर, तो उसके बाद आखिर में 2 ऐसे डिजिट्स होना जरूरी हैं जो 4 में तो आते हों मगर 8 में ना आते हों। यही वजह है कि अगर कोई भी नंबर 8 के टेबल में आता है तो फिर आप ये चेक ना करें कि वो 4 में आता है या नहीं आता, बस आप ये देख लें कि वो 8 के टेबल में आ रहा है। अब अगर 8 के टेबल में आ रहा है तो यहाँ क्या चाहिए, इवन, और यहाँ इवन है नहीं, राइट। अलबत्ता ये तो 8 के टेबल में नहीं आता था, फिर आपने चेक किया क्या है 4 के टेबल में आता है, तो जवाब मिला हाँ 4 के टेबल में आता है। तो 4 के टेबल के साथ हमें ऑड चाहिए, तो फिर वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 8 के टेबल में आता है तो आप 4 के बारे में ना सोचें, क्योंकि वो 8 के टेबल में आ गया तो अब इस पे 8 के टेबल का रूल लगेगा। और 8 के टेबल का रूल क्या है कि 8 के टेबल के साथ 100 प्लेस पर इवन होना चाहिए, E फॉर 8, E फॉर इवन। अगर नंबर 8 के टेबल में है तो हमें 100 प्लेस पर इवन चाहिए, E फॉर 8, E फॉर इवन। आखिर के 2 डिजिट्स अगर 8 के टेबल में आते हैं तो वो इवन चाहिए। अब 8 के टेबल में आने वाला हर नंबर 4 के टेबल में भी आता है, मगर जब आपने चेक किया कि आखिर के 2 नंबर्स 8 के टेबल में आ रहे हैं, अब 4 के बारे में ना सोचें। 4 के बारे में कब सोचेंगे, जब आप आखिर के 2 नंबर्स को 8 से डिविजिबल नहीं पाएंगे। जब आप 20 के बारे में खुद से सवाल करेंगे कि क्या 28 के टेबल में आता है, तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं आता। अब सोचें क्या 4 के टेबल में आता है, हाँ, अच्छा 4 के टेबल में आता है तो फिर तो हमें 4 के टेबल के साथ ऑड चाहिए। तो क्या है, ऑड 100 प्लेस है, बिल्कुल, यहाँ पर 100 प्लेस पर ऑड नंबर मौजूद है, तो ये 8 के टेबल में आएगा। हम सबसे पहले सोचेंगे 8 के टेबल के बारे में। अगर 8 के टेबल में आता है तो 8 के टेबल का रूल लगेगा, यानी कि E फॉर 8, E फॉर इवन। और अगर 8 के टेबल में नहीं आता तो हम किसके बारे में सोचेंगे, 4 के टेबल के बारे में सोचेंगे। और अगर 4 के टेबल में आता होगा तो कौन सा रूल लग जाएगा, ऑड। और अगर नंबर ऐसा है जो ना 8 में आ रहा है ना 4 में आ रहा है, तो वो वैसी नंबर फारिग है, वो तो फिर 8 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। जी गॉस, गॉट इट? ठीक है, थैंक यू। ओके क्लास, अब मुझे उम्मीद है कि बहुत आसान हो गया होगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो 6 है ये इवन है, 6 इवन है, 100 प्लेस पर इवन है, E फॉर इवन, यानी कि आखिर के 2 डिजिट्स ऐसे बनाइए कि वो E फॉर 8 के टेबल में आ जाएं। वेल डन, 32, तो इधर क्या आ जाएगा 3, तो पक्का 7632 8 के टेबल में आएगा। यहाँ अगर आप आखिर के 2 डिजिट्स देख रहे हैं तो यहाँ आखिर के 2 डिजिट्स क्या 8 के टेबल में आते हैं, नहीं, 8 में नहीं आते। इसका मतलब है इवन का गेम तो ओवर हो गया, इवन का गेम क्या है, ओवर है। अच्छा, क्या आखिर के 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल, आखिर के 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आते हैं। और आखिर के 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब यहाँ आपको ऑड नंबर चाहिए। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ 1 लिख दें, 3 लिख दें, 5 लिख दें, 7 लिख दें, 9 लिख दें, जो चाहे लिख दें। तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये तो यूनिट प्लेस है ना, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है। इस बार 100 प्लेस पर क्या है, ऑड है, इवन नहीं है। अगर ये E फॉर इवन होता तो हम यहाँ पर E फॉर 8 का टेबल बनाते, मगर यहाँ पर ऑड है। इसका मतलब है अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 4 का टेबल चाहिए। और 4 का टेबल 90s में क्या बनता है, 4 के टेबल में 92 आता है, आप यहाँ 2 लिख सकते हैं। 4 के टेबल में 96 आता है, ठीक नहीं, लेकिन 96 तो 8 के टेबल में भी आता है, और यहाँ नंबर 8 के टेबल में नहीं आना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, राइट। 92 क्या 4 के टेबल में आता है, चेक कर लें। 4 2 जा 8, माइनस क्या बनाया, 2 नीचे लिखा, 4 3 जा 12। तो कंफर्म हो गई ये बात कि हाँ वाकई 92 4 के टेबल में
आता है, राइट। और क्योंकि 92 4 के टेबल में आता है तो 4 के टेबल के साथ फिर 100 प्लेस पर और डिजिट होना चाहिए, और यहाँ बाकी 100 प्लेस पर और डिजिट है, इसलिए 7192 8 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 9200, तो देखें आखिर में अगर 3 जीरो आ जाते हैं तो ये तीनों डिजिट्स 8 के टेबल में आ रहे हैं, जीरो हर नंबर के टेबल में आता है, तो कोई भी 1000 याद रखिएगा 8 के टेबल में आ सकता है। क्या 23 8 के टेबल में आता है? नहीं आता। मगर क्या 23,000 8 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। याद रखिएगा हर किस्म के थाउजेंड्स 8 के टेबल में आते हैं। 1000 2000 3000 4000 10,000 55,000 68,000 136,000 बिलियंस में आप ले जाएं, बिलियंस में ले जाएं, ट्रिलियंस में ले जाएं, अगर आखिर में 3 जीरो है बेफिक्र होकर कह दें कि ये 8 के टेबल में आता है। गॉट इट?